हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट 2 लॉज पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था दैट अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन, किस तरीके से जो फोर्स हम लगाते हैं वो मोशन को बदल देती है। और सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स, यानी किस तरीके से आप फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हो। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए, तो वो एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए वही था मेथड फाइंड आउट करने का फोर्स को। नाउ we'll discuss about third law of motion. So what is it? Let's go through it. According to third law of motion, it states that when an object exerts a force on another object, second object instantly exerts a force back on the first. What does it mean? अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 है और हमारे पास ऑब्जेक्ट है 2 और फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर तभी फोर्स लगाएगा। इसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मान लेते हैं जो फर्स्ट ने सेकंड पर फोर्स लगाई वो है हमारी F1 और सेकंड ने फर्स्ट पर लगाई वो है F2। ये जो फोर्स हैं ये कैसी होती हैं? ये दोनों इक्वल होती हैं इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जितनी फर्स्ट फोर्स लगाएगा सेकंड पर उतनी ही सेकंड फोर्स लगाएगा फर्स्ट पर। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा डायरेक्शन का। देखिए आपको ध्यान से, अगर डायग्राम में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है सेकंड पे जब फोर्स लगा रहा है तो लेफ़्ट टू राइट लगा रहा है, जबकि सेकंड ऑब्जेक्ट जब फर्स्ट पे लगा रहा है तो वो राइट टू लेफ़्ट लगा रहा है। इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है। इसलिए जो मैंने नीचे F1 इज़ इक्वल्स टू F2 लिखा है, इसकी जगह मैं थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज़ करके यहाँ माइनस का साइन लगा दूँगी। अब इक्वेशन क्या होगी? F1 इज़ इक्वल्स टू माइनस F2। यहाँ F1 और F2 के बराबर है, लेकिन ये जो माइनस का साइन आपको दिख रहा है ये शो करता है आपकी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन शो करता है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोई राइट जा रहा है तो दूसरा लेफ़्ट जाएगा। बस इतना आपको समझना है। अब यहाँ जो आपको फोर्सेस दिख रही हैं, इन दोनों फोर्सेस को हमने नाम दे दिया है। F1 जैसे मान लेते हैं, F1 को मैंने यहाँ क्या नाम दे दिया? एक्शन। और F2 को नाम दे दिया रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन हमारे पास एक और स्टेटमेंट है फॉर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन या स्टेट कर सकते हैं। तो वो क्या है देखते हैं। चलिए, बहुत कॉमन सा है, आपने कई बार सुना होगा। ये क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो है थोड़ी उससे कंपैरेटिवली जो थोड़ी देर पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ी तो उससे थोड़ी सी ईजी है और कई बार आपने सुनी होगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ? अगर कोई एक्शन होता है तो रिएक्शन होगा, और जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा? इक्वल और अपोजिट होगा। तो इसको बोलते हैं